मेरा यकीन मानिए, जिनको वज़न घटाना है वो मात्र 2 महीने के अंदर 18 से 20 किलो वज़न अकेला शहद ही घटा देगा। तो सरसों के फूलों का शहद सर्दियों में खाने में सबसे उत्तम है। इस शहद के अंदर पोलन काउंट बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। पोलन ज़्यादा भारी मात्रा में विद्यमान होने की वजह से ये शहद इतना गुणकारी है कि पहलवान अगर इसे खाएंगे तो उनके शरीर में ऊर्जा का एक अलग से स्तर महसूस होगा उनको। सरसों का शहद सर्दियों में अगर आपने खा लिया सर्दी तो आप ये लगा लिए कि 2 से 3 साल तक तो आपको जो है खांसी जुकाम भी नहीं होगा। तो जो वायरल है या बुखार है वो तो दूर की बातें हैं। नमस्कार दोस्तों, शहद बेहद गुणकारी है ये तो हम जानते हैं, लेकिन कई लोगों को पता नहीं होता कि कौन सा शहद किसे और कब खाना चाहिए। मेरे साथ है विनय फोगाट जी, पिछले कई सालों से शुद्ध शहद तैयार करते हैं। इन्हें शहद की गहरी जानकारी है। इस वीडियो में आपको ये भी पता चलेगा कि शहद किस किस तरह का होता है, क्योंकि कई बार मिथक होता है कि शहद यदि जम गया तो नकली है, क्या उसमें चीनी की मिलावट है, अच्छा शहद कैसा दिखता है, जमने वाला शहद कैसा होता है, कौन से फूलों का कैसा शहद होता है, ये भी जानकारी देंगे। तो पूरा वीडियो बेहद काम का होने वाला है यदि आप शहद खाते हैं। तो चलिए विनय जी से जानते हैं कि कौन सा शहद किसको खाना चाहिए। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। विनय जी, ये बताने से पहले कि किसको कौन सा शहद खाना चाहिए, पहले ये दिखा दीजिए शहद कितने प्रकार का है और ये शुद्ध कैसे है। कुलदीप जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को, सभी उपभोक्ताओं को बताना चाहूँगा कि प्रकृति में एक संतुलन बना हुआ है। कोई लाल रंग का फूल खिलता है, कोई नीले रंग का खिलता है, कोई पीले रंग का फूल खिलता है। उन सभी फूलों का खिलने का समय भी अलग अलग होता है। तो इसी हिसाब से जैसे अभी दिसंबर का टाइम है और सरसों के फूल खिले हुए हैं, सरसों के फूल का कलर पीले रंग का है और जबकि ये शहद कुछ ही समय में जम के बिल्कुल सफ़ेद हो जाता है। तो सरसों के फूलों का शहद सर्दियों में खाने में सबसे उत्तम है। इस शहद के अंदर पोलन काउंट बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। पोलन काउंट से मैं कहना चाहूँगा 100 ग्राम शहद के अंदर, सरसों के शहद की बात कर रहा हूँ, इसके अंदर 1.25 लाख से 1.5 लाख तक पोलन काउंट होते हैं। और पोलन ज़्यादा भारी मात्रा में विद्यमान होने की वजह से ये शहद इतना गुणकारी है कि पहलवान अगर इसे खाएंगे तो उनके शरीर में ऊर्जा का एक अलग से स्तर महसूस होगा उनको। सरसों का शहद सर्दियों में अगर आपने खा लिया सर्दी तो आप ये लगा लिए कि 2 से 3 साल तक तो आपको जो है खांसी जुकाम भी नहीं होगा। तो जो वायरल है या बुखार है वो तो दूर की बातें हैं। तो दोस्तों, जैसे सरसों के शहद की बात की, इसे क्रीम हनी भी कहते हैं और आपको दिखा दूं ये है सरसों का शहद। क्रीम हनी इसलिए कहते हैं, बिल्कुल व्हाइट क्रीम के जैसा है। कई लोगों ने तो ये शहद देखा भी नहीं होगा, क्योंकि आमतौर पर शहद का रंग ऐसा देखने को मिलता है जनरली, जो आप देखते हैं या बाजार से भी लेते हैं। ऐसा शहद ज्यादातर एक्सपोर्ट हो जाता है। ये सर्दियों में जमता है और यदि जमता है तो असली है। सरसों का शहद जिसे मस्टर्ड हनी कहते हैं, सर्दियों में जमता है और ये देखिए बिल्कुल जमा हुआ शहद है, प्योर ओरिजिनल है। ऐसे ही कलर का मिलेगा आपको। आप इसको बाहर भी रख देंगे, कुछ दिन में ही ये जम जाता है। जी विनय जी, इसके अलावा कौन सा शहद किसके लिए अच्छा है? कुलदीप जी, मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जैसे नॉर्मली वैद्य लोग बताते हैं कि आपको शुद्ध शहद के अंदर ये दवाई लेनी है, तो उसमें या तो नीम का शहद लीजिए या फिर वाइल्ड जो जंगली फूलों का शहद है वो लीजिए। उसके अंदर करीब 100 से 200 तरह के जंगली फूलों का शहद जो है मधुमक्खियाँ लेके आती हैं। उसके अंदर गुणवत्ता बहुत ज़्यादा होती है और वही शहद दवाई के असर को 10 से 20 गुना तक बढ़ा देता है। विनय जी, आपने नीम हनी की बात की, वाइल्ड हनी की बात की, जो दवाई के लिए बेहतरीन बताया आपने। और कौन से शहद जनरली मिलते हैं और बेहतर होते हैं, कब खाने चाहिए? देखिए कुलदीप जी, एक कश्मीर का अकेसिया का शहद है, वो आंखों में बहुत जल्दी घुलता है। या हिमाचल का मल्टी फ्लावर है, आंखों में एक एक बूंद सप्ताह में एक बार डालेंगे तो उससे जो है नेत्र रोग नहीं होंगे और आंखों पे जीवन में कभी चश्मा नहीं चढ़ेगा। ये आजमाने की बात है। और जैसे तुलसी का शहद है, ये निकलता तो बहुत कम मात्रा में है, लेकिन तुलसी के गुण आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा हैं। तुलसी का शहद जो माताएं बहनें हैं या महिलाएं हैं, उनको जो है इसको अगर पान करेंगी तो उनको जो है बहुत ही ज़्यादा लाभ होंगे। बीमारियां तो शरीर में रहेंगी नहीं शहद के खाने से, क्योंकि ये ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाता है, ये लाल रक्त कणिकाओं की संख्या को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। इससे सीधा स्वास्थ्य लाभ मिलता है। तो आपने बताया सर्दियों में सरसों वाला शहद बेहतरीन होता है। बाकी दवाई के लिए नीम का या मल्टी का फ्लावर का हो गया या वाइल्ड हनी हो गया। बाकी कौन से शहद निकलते हैं? देखिए, मैं कुलदीप जी बताना चाहूँगा, जैसे सरसों का शहद है, शीशम का शहद है, नीम का शहद है, या मल्टी फ्लावर है हरियाणा का, और मल्टी फ्लावर हिमाचल प्रदेश का, मल्टी फ्लावर कश्मीर का, या कश्मीर का केसिया का शहद, या कश्मीर का सुलाई का शहद है। राजस्थान में जैसे बेरी का शहद निकलता है और हरियाणा में सफ़ेदा का शहद निकलता है। तो ये सभी शहद जो है एक आम बीघे पर आसानी से निकाल लेता है। मतलब ये हुआ कि जहाँ जैसा फूल होगा
वैसे शहद आएगा। आपको बता दूं कि मक्खी जिस फूल पर बैठती है उसका जो नेक्टर लेकर आती है उससे जो शहद बनाती है वो उसी का शहद बोला जाता है। जैसे इन्होंने अलग अलग फूलों के नाम बताए, तुलसी का, नीम का, सरसों का शहद हो गया, अकेसिया का शहद हो गया, मल्टी फ्लावर हो गया, यानी कि अलग अलग फूलों से जो शहद आया। तो इस तरह जिस फूल पर मक्खी बैठेगी उसका जो नेक्टर लाएगी वो शहद बनाएगी और उसका रंग भी अलग अलग आएगा। यहाँ मैं पंकज से कहूँगा आपको दिखा दे, सारे अलग अलग रंग हैं, ये शहद अलग अलग है। तुलसी का ये देखिए, ये आपका मस्टर्ड का है, ये सनफ्लावर का है, ये सौंफ का है, ये नीम का है। तो इस तरह से अलग अलग फूलों से अलग अलग कलर शहद का आया है और ये इनमें से तकरीबन जम जाते हैं सर्दियों में, और मस्टर्ड का तो शर्तिया जमता है। अब बात कर लेते हैं खाना कैसे है। जी, कैसे खाना है ये, दर्शकों को क्या तरीका बेहतर रहेगा? जो शहद का सेवन की विधि है वो बहुत ही आसान है। सर्दियों में शहद को गुनगुने या गर्म चीज़ों के साथ लेना चाहिए। जैसे सुबह उठिए और उठते ही 2 चम्मच शहद गुनगुने पानी में डाल के लेंगे तो ये आपके बॉडी को डिटॉक्सीफाई करेगा और आपको जो है ऊर्जावान बना देगा 5 से 10 मिनट के अंदर। ये किसी को कॉन्स्टिपेशन की समस्या है तो गुनगुने पानी में शहद लेने से कॉन्स्टिपेशन की समस्या 15 से 20 मिनट के अंदर ही राहत मिल जाएगी। और रात को अगर जो गाय या भैंस का असली दूध है उस दूध के अंदर सर्दियों में 2 चम्मच शहद डाल के पिएंगे तो नींद जो है बहुत बढ़िया आएगी और आपकी कोशिकाएं जो है रिपेयर वर्क बहुत अच्छे से कर पाएंगी और सुबह आप छोटे बच्चे की तरह उठेंगे। और गर्मियों में शहद को सुबह उठकर ठंडे पानी में लेना चाहिए। 2 चम्मच शहद ठंडे पानी में लीजिए, आपको गर्मी या गर्मी में होने वाली बीमारियां कभी नहीं लगेंगी। आप स्वस्थ रहेंगे, 12 के 12 महीने स्वस्थ रहेंगे। और सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि अगर किसी को वज़न बढ़ाना है तो वो दूध के साथ या दही के साथ शहद का सेवन करें, और जिसको वज़न घटाना है वो गुनगुने पानी में शहद का सेवन करे। मेरा यकीन मानिए, जिनको वज़न घटाना है वो मात्र 2 महीने के अंदर 18 से 20 किलो वज़न अकेला शहद ही घटा देगा, क्योंकि शहद के अंदर डिटॉक्सीफाई करने की वो सभी प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं जो आपकी बॉडी को चाहिए। आप मार्केट का जो पैक्ड फूड या पैक्ड आइटम है उनको छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए और अपने शरीर के साथ खिलवाड़ मत करिए। असली शहद का सेवन करिए और स्वास्थ्य लाभ देखिए। हमारे शरीर के अंदर जितने भी तंत्र हैं, जैसे श्वसन तंत्र है या जनन तंत्र है, वो सभी के सभी अच्छे से कार्य करेंगे और बीमारियां आपसे हमेशा दूर रहेंगी। आपने बताया कि मोटापा कम कर देता है, वो थोड़ा सा बता दीजिए कि कितने दिन कैसे लेना है। अगर किसी को वजन घटाना है तो जो जंगली फूलों का शहद है जिसको वाइल्ड हनी बोलते हैं, या फिर सर्दियों में सरसों का शहद, ये जो है गुनगुने पानी में दिन में 3 बार ये शहद का सेवन करना है। चाय को छोड़ दीजिए और रात का खाना स्किप कर दीजिए। शाम को 5 बजे ही आप रात का खाना खा लीजिए और रात को जो है जैसे 7 या 8 बजे आपको ये लगे कि ऊर्जा का स्तर कम हो रहा है तो पानी में शहद आप ले सकते हैं। ऐसा करने से कुलदीप जी मात्र 2 महीने के अंदर 18 से 20 किलो या 25 किलो तक जो है वजन घट जाएगा। बहुत से उपभोक्ताओं का हम जो है वजन घटा चुके हैं ऐसे करने से। बस उनको फास्टिंग करनी है, शाम को 5 बजे खाना खाना है, उसके बाद सुबह 9 बजे खाना खाना है। 15 से 16 घंटे अपनी बॉडी को दीजिए ताकि वो सारे टॉक्सिन या एक्स्ट्रा फैट को बाहर निकाल दे, रिपेयर वर्क जो है कोशिकाएं अपने स्तर पर कर सकें। अगर हर समय हम खाते ही रहे तो शरीर को खुद को स्वस्थ रखने के लिए समय नहीं मिलेगा। तो मतलब ये है कि 3 बार शहद ले सकते हैं और फास्ट फूड छोड़ दें और खाना शाम को 5 बजे के बाद ना खाएं तो वजन घटेगा। बिल्कुल घटेगा कुलदीप जी। तो दोस्तों, जैसा विनय जी ने बताया कि किसको कैसे शहद खाना है ये तो आपने सुन लिया। मोटापे की भी बात की, मोटापा कम हो सकता है, बस शर्त यह है कि शाम को 5 बजे के बाद खाना नहीं खाना है और फास्ट फूड छोड़ देने हैं और शहद जैसा तरीका बताया वैसे लेना है। जिनको डायबिटीज की समस्या है वो अपने डॉक्टर की सलाह से ही शहद लें। बाकी जो लोग हैं जो नॉर्मल हैं उनके लिए शर्तिया तौर पर वजन घटाने में शहद जो तरीका बताया बेहद कारगर है और स्वास्थ्य में लाभ भी देता है। और अधिक जानकारी के लिए नंबर दिया हुआ है, जुड़े रहे टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।